हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस और इसकी 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये है क्लास नंबर 3rd। तो आ जाइए मेरे साथ, फटाफट क्लास शुरू कर लेते हैं। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो हमने निकालने सीख लिए थे, लेकिन अगर वो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने लग जाए तो जैसे एक बार अगर मेरे को फंक्शन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो तो वो तो मेरे को आता है, लेकिन अगर 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो तो एट पॉइंट ए बी, तो उसके लिए फॉर्मूला समझो। पहले एक बात ध्यान रखना, राइट साइड से हम शुरू करेंगे, मतलब जो चीज पहले यहाँ राइट साइड में लिखी हुई है ना उससे वो हम करना शुरू करेंगे। तो पहले क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, तो हम अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बाकी सब कुछ सेम, ए प्लस एच कोमा बी, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए कोमा बी, पॉइंट सेम टू सेम, और अपॉन में एच। ठीक है, और जो ये बाद में एक्स लिखा हुआ है ना, तो मतलब उसके नाम की लगेगी लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। याद रखने का तरीका ही है। देखो, जब हम सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे डेरिवेटिव, तो यहां पर हम केवल एफ लिखते थे और अंदर लिखते थे ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी अपोन में एच। ठीक है, लेकिन अब पहले हम यहां राइट साइड में जो लिखा होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और उसको लिखेंगे। जैसे पहले एफ एक्स लिखेंगे और फिर ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ एक्स ए कोमा बी अपोन में एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगेगी जो सेकंड नंबर पे राइट साइड से सेकंड पे जो होगा उसके नाम की। जैसे एक मैं एक्स वाई वाला ये वाला करवाता हूं, इससे आपको क्लियर होगा। देखो राइट साइड में कौन है, एफ वाई, तो हम जहां पर एफ लिखते थे ना वहां पर एफ वाई लिखेंगे, एफ वाई, एफ वाई। ठीक है, और फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव वाई के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो लिमिट लगेगी एच टेंडिंग टू जीरो। और सारा काम लिखा भले ही एफ वाई गया हो, लेकिन जो अंदर जो सारा काम होगा वो एच टेंडिंग टू जीरो के हिसाब से होगा, मतलब एफ एक्स के हिसाब से होगा। मतलब पॉइंट जो है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, तो जो पॉइंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट में हम एच जोड़ते हैं कोमा बी माइनस एफ वाई ए कोमा बी, ये सेम एज इट इज रहता है, और अपोन में एच। ठीक, समझ में आया। अब सेम इसमें देखो, एफ वाई एक्स ए कोमा बी मुझे निकालना है, तो एफ की जगह एफ एक्स हम लेंगे, एफ एक्स हम लेंगे। ठीक है, और लिमिट के टेंडिंग टू जीरो लगेगी क्योंकि यहां पर वाई है, तो वाई के नाम की लिमिट लगाते हैं हम। वाई के नाम की कह रहा हूं, जो राइट साइड से सेकंड पे होता है उसके नाम की लगती है लिमिट, और जो ये फर्स्ट पे है इसको हम फंक्शन के साथ लेते हैं, एफ एक्स, एफ एक्स। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे होता है राइट साइड से सेकंड नंबर पे उसके नाम की लिमिट लगती है, तो y के नाम की लिमिट क्या लेते हैं हम, k टेंडिंग टू जीरो, और एफ एक्स ए प्लस बी प्लस के होगा, और माइनस ये पॉइंट सेम एज इट इज, एफ एक्स ए कोमा बी अपॉन के। क्लियर। अच्छा, तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या लेंगे, एफ वाई, और यहाँ पर भी एफ वाई। ठीक है, और लिमिट क्या लगेगी, जो x के नाम की लगती है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और x कोऑर्डिनेट में h जुड़ जाएगा, ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ वाई ए कोमा बी अपॉन में h, ये बनेगी। अच्छा, एफ वाई वाई ए कोमा बी, इसमें तो दोनों y हैं, तो लिमिट k टेंडिंग टू जीरो लगेगी, और जो फंक्शन है उसको एफ वाई लेंगे हम, एफ वाई ए कोमा लिमिट k टेंडिंग टू जीरो है ना, तो y कोऑर्डिनेट में k जुड़ेगा, ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ वाई ए कोमा बी अपॉन के। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब एफ एक्स एक्स ए कोमा बी करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो लिमिट क्या लगेगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगेगी इसके नाम की, और फंक्शन जो होगा वो एफ एक्स पुट होगा, यहाँ पर भी एफ एक्स पुट होगा। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है तो एक्स कोऑर्डिनेट में एच जोड़ेंगे, ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ एक्स ए कोमा बी। ठीक है, और अपोन में एच, और लिमिट बताई दी एच टेंडिंग टू जीरो लगेगी। तो अभी वीडियो पॉज करो और इन चारों फॉर्मूलों को याद करके और प्रॉपर कॉपी में कम से कम 3 बार लिख के देखना, कम से कम 3 बार चारों फॉर्मूला को बिना देखे एक बार याद करो और फिर बिना देखे 3 बार लिख के देखो, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तो तरीका है जो हम फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। जैसे अब कोई एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, एफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस में 7x क्यूब वाई की पावर 4, इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, y को कांस्टेंट ट्रीट करो और इसका डेरिवेटिव कर दो, तो वाई क्यूब एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 2x।
वाई की पावर 4 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 21x²। अगर मुझे इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करो और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो एक्स को x² एज इट इज़, वाई क्यूब का 3y², एक्स क्यूब और 7 एज इट इज़, वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव 4y³। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया। अब मुझे अगर एफ वाई एक्स निकालना हो तो मतलब पहले तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा और फिर एफ वाई निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स मेरे पास निकला हुआ ये रहा। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर 2x को रखो एज इट इज, तो 2x को एज इट इज रखोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3y² आएगा और 3 2 6 xy²। ठीक है, 21 को रखो एज इट इज, अच्छा x² रहेगा एज इट इज और ये हो जाएगा 4y³ और 21 दिया 21 चौके, क्योंकि 4y³ होगा ना इसका डेरिवेटिव 4y³, तो 21 चौके 84 होता है, तो 84x² y³। ये आ गया एफ वाई एक्स। और देखो एफ एक्स वाई निकालना, तो मैंने बताया था कि राइट साइड से सोल्व करना हम शुरू करेंगे। पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा, फिर जो निकल के आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा। तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने निकाल रखा है, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई वाली टर्म को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना, इसको एज इट इज रखो और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और इसका 2x, तो 3 दूनी 6x आ जाएगा। ठीक है, 4y³ एज इट इज रखो, 4y³, 4 को थोड़ी देर के लिए रोको। अच्छा, जब x³ का डेरिवेटिव करोगे तो 3x² बनेगा, तो 7 तिया 21 और 21 चौके 84 और x² और y³ है ना। x³ का 3x² था ना, तो 7 गुणा 3 गुणा 4 कर लिया 84 आया और ये x² इसका डेरिवेटिव हो गया x² आया था और इसका y³ सेम एज इट इज, तो ये निकल गया एफ एक्स वाई भाई। इसी तरह से एफ एक्स एक्स निकालना है, पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, फिर इसी का ही दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, ये आ जाएगा। इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू पहले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, फिर ये आ जाएगा, फिर इसका दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ये जो सिंगल वाले हैं ना, एफ एक्स 0,0 एफ वाई 0,0 ये नहीं करवाऊंगा। ठीक है, चलो एक करवा दूंगा इसका भी, क्योंकि पिछली क्लास में हम ये चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, और एक मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, एक तो ये और एक सी पार्ट एफ एक्स वाई 0,0, ये वाई एक्स वाला फिर आपको खुद करना है। एक मैं एफ एक्स एक्स 0,0 वाला सिखाऊंगा, वाई वाई वाला आप खुद कर लेना। देखो भाई, शुरुआत में मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना सिखा रहा हूँ 0 0 पर, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगती है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और एक्स कोऑर्डिनेट में एच जुड़ता है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। ठीक है, तो अब क्या पुट होगा, फंक्शन के अंदर, फंक्शन है मेरा ये, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 0 पुट होगा और वाई की जगह एक्स कोऑर्डिनेट की जगह एच पुट होगा और वाई की जगह 0 पुट होगा, तो ये 0 बन जाएगा पूरा, क्योंकि एक्स डॉट वाई है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा पूरा, है ना। ऊपर ऊपर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा h² और प्लस में 0, तो ऊपर पूरा 0 और नीचे h², तो कुल मिला के ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, f0 0 की वैल्यू, f0 0 जब x y 0,0 है तो 0 होगी, तो इसकी जगह वैल्यू 0 पुट कर देंगे और नीचे h है ही। क्लियर, तो ये भी 0 0 माइनस 0 अपॉन में h, 0 लिमिट आ गई निकल के। ठीक, तो ये मैंने सिखा दिया है, अब ये आप खुद निकालोगे, ये निकाल के भी दिखा रखा है, ये भी 0 आएगा। ओके, अब सी जो पार्ट है एफ एक्स वाई 0,0, इसको निकाल के दिखाएंगी सुकीर्ति। सुकीर्ति फटाफट शुरू हो जाओ भाई, कैसे करेंगे बोलो फटाफट, कैसे करेंगे, एफ एक्स वाई 0,0 निकालना है। सर देखो, आपने सिखाया राइट साइड से हम शुरू करेंगे, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, है ना। तो एक तो तरीका है सर, जैसे आपने इस वाले एग्जाम्पल में बताया था कि पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दो, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, फिर 0 0 पुट कर दो। ठीक, और एक तरीका आपने सिखाया है, ऊपर जो फॉर्मूले आपने बताए हैं, इन फॉर्मूलों से मैं करके दिखा रही हूँ, तो दिखा रही हूँ तो वही दिखाऊँ। तो सर देखो, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई हमको फंक्शन को फंक्शन जो हम लेके चलेंगे वो एफ वाई लेके चलेंगे, और जो लिमिट पुट होंगी वो एच टेंडिंग टू 0 पुट होगी एक्स के नाम की। तो देखो सर, एफ एक्स वाई 0,0 हमें निकालना था, तो लिमिट एक्स के नाम की एच टेंडिंग टू 0 पुट करी, और यहाँ पर हम एफ वाई लेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट में वाई है।
तो एफ वाई और एक्स कोऑर्डिनेट में एच जुड़ जाएगा, 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ वाई 0 कोमा 0 और नीचे अपोन में एच। ठीक है सर, तो ये 0 प्लस एच क्या हो गया, एफ वाई एच कोमा 0 और ये एफ वाई 0 कोमा 0 और अपोन में एच। ओके सर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये वाली लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एज इट इज रखी, और ये एफ वाई एच कोमा 0 अब हम सिंगल वेरिएबल ट्रीट करके इसको निकालेंगे, एफ वाई एच कोमा 0 इसको। और जब हम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो लिमिट लगेगी के टेंड्स टू 0, और लिमिट के टेंड्स टू 0 लगेगी, और y कोऑर्डिनेट में जो y कोऑर्डिनेट है उसमें k जुड़ जाएगा, तो 0 में k जोड़ेंगे तो ये तो h एज इट इज, और 0 में k जोड़ेंगे तो k आ जाएगा। अच्छा माइनस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर माइनस एफ एच कोमा 0 और पूरे के अपोन में k, तो इतने का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमने सोल्व कर लिया, ये आ गया ये। अब ये जो एफ वाई 0 है ना, इसको हम निकाल लेंगे, और ये हमने निकाल ही रखा है, एफ वाई 0 ये निकाल रखा है, इसकी वैल्यू 0 आई थी, वैसे इसने दोबारा ही पूरा लिख दिया इसको, लो ठीक है, और नीचे अपोन एच था, ये अपोन एच एज इट इज। तो पहले इस वाली लिमिट को सोल्व करो, फिर इस वाली लिमिट को सोल्व करो, जो वैल्यू आई पुट करो, फिर उस पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाना पूरे पे। ठीक है, तो पहले इतने को हम सोल्व करते हैं। पहले फंक्शन में एक्स और वाई की जगह एच और के पुट करो, यहाँ पर एच और के पुट हो जाएंगे, पूरे सारे में एक्स और वाई की जगह एच और के पुट हो जाएंगे, और ये जो होगा ये तो 0 बनेगा क्योंकि ये एच है और ये 0 है, तो ये एक्स डॉट वाई है ना, तो ये पूरे को 0 बना देगा। ओके, तो ये पहले ये सारी चीज लिखो, ये हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0 और अपोन में के, देखो ये रहा एच डॉट के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0, और अपोन में के था वो नीचे एच के साथ चला गया, ये देखो ये के था ना, ये नीचे एच के साथ चला गया क्योंकि इसकी वैल्यू तो पूरे की 0 है। ठीक, तो ये के नीचे आ गया सरक के, और इसकी वैल्यू हमने लिखी थी, और नीचे हो गया के डॉट एच। ये देखो ये किया हुआ है ये सारा, ये यही तो है, ये 0 था, तो ये सारी चीज 0 के इक्वल है, और ये सारी चीज किसके इक्वल आई, एच के, इसके अंदर पुट कर दो एच के, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और ये जो के नीचे से रख के इसके साथ आ गया, ये रहा, ये सारा पुट कर दिया, और माइनस में वो सारा 0 बन गया था, और एच और के नीचे आ गया एच के साथ। क्लियर, अब हम कॉमन लेंगे, देखो कैसे कॉमन लेंगे, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, ये भी नीचे आ जाएगा इस एच के ही साथ, और फिर एच के से एच के कट जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ऊपर है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और नीचे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो पहले लिमिट के टेंडिंग टू 0 पुट होगी, तो एच स्क्वायर बचेगा, ये कट के 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको डी पार्ट सोल्व करना है, मैंने आपको सी पार्ट करके दिखा दिया, और बिल्कुल सेम है डी पार्ट, इसमें बस एफ एक्स लेके चलना, जैसे यहाँ पे एफ वाई लिया था ना, अब की बार एफ एक्स लेके चलोगे, और लिमिट के टेंडिंग टू 0 पुट होगी इसकी जगह पर। ठीक, और फिर एक एक करके पहले इस लिमिट को निकालोगे। ठीक है, लिमिट जैसे इसमें के टेंडिंग टू लिया था, तो इसमें एच टेंडिंग टू 0 पुट होगा, इस तरह से एक एक करके पहले इसको सोल्व करोगे, ये लिखोगे, फिर इधर वाली चीज को सोल्व करके ऐसे लिखोगे, और फिर अपोन में पूरा एच लगाओगे, और फिर इन लिमिट को निकाल लोगे, और बाद में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट कर देना, सेम ऐसे ही होगा। अब मैं आपको ये एक्स एक्स 0 निकालना सिखा रहा हूँ, ये आपको खुद करना है, और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये देखो ये डी पार्ट का पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले खुद ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन से चेक कर लेना। तो क्या आया भाई, जो एफ एक्स वाई 0,0 निकल के आया ना, वो तो वैल्यू निकल के आई थी 1, और जो एफ वाई एक्स 0,0 निकल के आया उसकी वैल्यू आई है एफ वाई एक्स 0,0 की -1। तो एफ एक्स वाई 0,0 और एफ वाई एक्स 0,0 दोनों अलग आए हैं, ये 1 आया, ये -1 आया। सो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, देखो इक्वल नहीं आए, तो आप ये नहीं कह सकते कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इक्वल होंगे किसी पॉइंट पर हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि मैं ई पार्ट भी आपको करवाऊंगा, तो इसमें तो दोनों एक्स एक्स ही हैं, तो एफ एक्स हम लेकर चलेंगे फंक्शन की जगह एफ एक्स, और लिमिट लगेगी इस वाले के लिए एच टेंडिंग टू 0। ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट में हम एच जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा एच कोमा 0 और एफ एक्स 0,0 अपोन में एच। ठीक, अब ये एफ एक्स एच कोमा 0, ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और ये निकालेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सेम। अब मुझे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है,
तो हम क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट करते हैं एफ एक्स जब निकालते हैं, और इसके अंदर हमें एच जोड़ना होता है। अब ये एच तो ऑलरेडी है, तो हम कोई दूसरी नोटेशन लेंगे एच की, एच वन ले लेंगे, तो एच प्लस एच वन मैंने लिख लिया, ठीक, कोमा जीरो। और अब ये अभी नहीं है, ये इधर किया हुआ है एफ एक्स जीरो जीरो, अभी तो सिर्फ यही चल रहा है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एफ और एक्स कोऑर्डिनेट में एच जोड़ते हैं, तो मैंने कर दिया एच प्लस एच वन कोमा जीरो, और फिर एज इट इज लिख देते हैं एफ एच कोमा जीरो और अपोन में एच वन, ठीक। और एच वन ले रहे हैं तो भाई एच वन टेंडिंग टू जीरो ही करना है यहाँ पर, एच वन, ये एच टेंडिंग टू जीरो और ये एच वन टेंडिंग टू जीरो है। इतनी बात समझ में आई। सेम ये वाला जब सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव आप सोल्व करोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगेगी, और एक्स कोऑर्डिनेट में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एच जोड़ना पड़ेगा। तो एच वन कोमा जीरो हम ले लेंगे, ठीक है, ताकि जो नोटेशन है वो अलग अलग रहे, क्योंकि पहले वाले की एच थी और अब जो दोबारा हम सोल्व कर रहे हैं उसके लिए हमने एच वन ले लिया। तो एच वन कोमा जीरो माइनस एफ जीरो कोमा जीरो और अपोन में एच वन, और इसको भी लिमिट एच वन टेंडिंग टू जीरो लो, एच वन टेंडिंग टू जीरो, और इसके सारे के नीचे क्या था, एच था, ठीक। अच्छा, अब जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसमें एक चीज तो है नॉन जीरो और एक जीरो है, तो ये इस पूरे को, क्योंकि इसमें एक्स डॉट वाई है, ये पूरे को जीरो बना देगी। तो ये जो चीज आ गई ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब ये पूरी चीज जीरो बन गई। सेम यहाँ पर भी ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये वाली भी पूरी चीज जीरो बन गई। तो ओवरऑल ऊपर जीरो बन गया और नीचे एच है, तो ओवरऑल ये लिमिट जो आई ये जीरो के इक्वल आई है। सेम ऐसे ही एफ वाई वाई निकाल लेना, ये भी जीरो के इक्वल आएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखो, सेम ऐसे ही है। फंक्शन क्या गिवन है हमें, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड एक्स, देन फाइंड क्या करना है, पहले तो सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है जीरो कोमा जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो कोमा जीरो निकालना है, फिर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना है, एफ एक्स वाई निकालना है जीरो कोमा जीरो, फिर एफ वाई एक्स निकालना है जीरो कोमा जीरो। इनको सोल्व करते वक्त पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई सोल्व होता है, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व होता है। इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व होएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई सोल्व होएगा, ठीक है। और फॉर्मूला जब लगाते हैं तो एफ वाई हम लिखते हैं, एफ की जगह एफ वाई लिखते हैं, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगेगी। इसमें एफ एक्स लिखेंगे और लिमिट के टेंडिंग टू जीरो लगेगी। वो सारी बातें आपको बार बार मैं फॉर्मूला याद करवाते वक्त बता चुका हूँ, ठीक। तो एक एक को ट्राई करो, चलो पहले ए पार्ट ट्राई करो, फिर बी पार्ट ट्राई करना, ठीक है, फिर सी और डी। तो पहले एक एक करके देखो, तब तक मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि आप कर सको। ये क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, जब इनको खुद करोगे ना, खुद अपने हाथ से खुद फॉर्मूले याद करोगे और खुद करोगे, बस मैं तो हिंट दे सकता हूँ इनमें, करके इन पे महारत हासिल आप इनको कर करके खुद ही कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। हमें निकालना है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं तो हम लिमिट को क्या लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लेते हैं। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं तो बताओ शिखा शर्मा, एक्स कोऑर्डिनेट में जोड़ेंगे या वाई कोऑर्डिनेट में एच जोड़ेंगे? सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करते हैं ना तो एक्स कोऑर्डिनेट में एच जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच कोमा जीरो, और माइनस में एफ जीरो जीरो सेम और अपोन में एच, ठीक है सर। और x कोऑर्डिनेट तो हम h लेंगे और y कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, है ना। तो एफ एच कोमा जीरो हमें निकालना है, और ये तो मोड x के इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा मोड h के इक्वल, मोड h, और जीरो जीरो वाला जीरो ही बन जाएगा, मतलब माइनस का जीरो और अपोन में h। और सर अब ये वन वेरिएबल में लिमिट कन्वर्ट हो गई है, और हमें पता है कि जो लिमिट है ये मोड h वाली, जब हम इसमें एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे, जब एल एच एल निकालेंगे तो माइनस एच अपॉन एच यानी कि माइनस वन निकलेगी ये लिमिट, और जब आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच अपॉन एच वन निकलेगी। तो एल एच एल और आर एच एल इसमें बराबर नहीं आएंगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब बी पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और बी पार्ट मैं नहीं करके दिखाऊंगा, बी पार्ट को करके दिखाएंगी, कौन करके दिखाएंगी भाई, मंजू मलिक और बबीता, ये दो जने फटाफट करके दिखाओ बी पार्ट क्या होगा। देखो
फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो लिमिट क्या पुट होगी बबीता? तो लिमिट पुट होगी सर के टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो पुट होगी तो मंजू मलिक बताओ, बताओ फिर के टेंडिंग टू जीरो पुट होगी तो किस वाई कोऑर्डिनेट में जोड़ूं या एक्स कोऑर्डिनेट में के जोड़ूं? सर वाई कोऑर्डिनेट में जोड़ना पड़ेगा। एफ जीरो कोमा जीरो प्लस के, और माइनस में एफ जीरो जीरो एज इट इज, ये जीरो जीरो एज इट इज, और अपोन में के। ठीक है सर, और ये हो गया x की जगह तो जीरो पुट होगा फंक्शन में, और y की जगह k पुट होगा, इसमें y का कोई है ही नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो और ये भी जीरो बन जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन के लिमिट आ जाएगी जीरो। तो ये वाली तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की थी सर, लेकिन ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई और जीरो आई है। ऐसे ही अब सी पार्ट देखो और डी पार्ट देखो। एफ एक्स वाई जीरो कोमा जीरो निकालना है और यहाँ पर एफ वाई एक्स जीरो कोमा जीरो निकालना है, तो ध्यान से देखना। एफ एक्स वाई जीरो कोमा जीरो निकालना है तो एफ वाई लेके चलना है फंक्शन, और लिमिट लगेगी एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ वाई और लिमिट क्या लगी एच टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट में एच जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एच कोमा जीरो माइनस एफ वाई सेम जीरो कोमा जीरो, और पूरे के अपोन में एच। अब इन सब को भूल जाओ और ये सोचो केवल आपको फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एच कोमा जीरो निकालना है। क्लियर, और इसको रखा सेम, इसको सेम। अब मेरे को निकालना है एफ वाई, तो लिमिट पुट होगी लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, और लिमिट के टेंडिंग टू जीरो है तो वाई कोऑर्डिनेट में के जुड़ेगा, एच तो पहले से ही था, और जीरो प्लस के करोगे तो के हो जाएगा, और माइनस ये एज इट इज एफ एच कोमा जीरो, और अपोन में पूरे के अपोन में के आएगा, क्योंकि लिमिट के टेंडिंग टू जीरो चल रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको सोल्व करके लिखो, क्या होगा फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो और वाई कोऑर्डिनेट में के जुड़ेगा, तो एफ जीरो कोमा के हो जाएगा, और ये एफ जीरो जीरो सेम एज इट इज, और अपोन में के, अपोन में के, तो इस चीज की वैल्यू आ गई ये, और इस चीज की वैल्यू थी ये, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये, और अपोन में एच एज इट इज। अब जो है भाई फंक्शन आपको पता है मोड एक्स था, तो मोड एक्स तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मोड एच, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी मोड एच, और नीचे आ जाएगा के, तो मोड एच माइनस मोड एच अपॉन के, मोड एच माइनस मोड एच अपॉन में के, और ये तो जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये जीरो बना देगा मोड एक्स जब करेंगे, ये भी जीरो, तो ये इसका मतलब ये चीज़ तो है, ये पूरी जीरो है, खाली ये चीज़ आएगी, और वो भी मोड एच और माइनस मोड एच, और अपॉन में के है, ये नीचे एच के साथ आ जाएगा, ऊपर जीरो बन गया, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ क्या बन गई जीरो, लिमिट लगाओगे तो फिर जीरो ही आंसर आएगा। ओके, अब डी पार्ट देखो, बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अब की बार क्या निकालना है, एफ वाई एक्स निकालना है जीरो कोमा जीरो, और जब फॉर्मूला बनाएंगे इसका तो एफ एक्स फंक्शन लेके चलेंगे, एफ एक्स, और लिमिट पुट होगी इसके लिए वाई के लिए के टेंडिंग टू जीरो। ठीक, अच्छा जब लिमिट के टेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट में के जुड़ेगा जीरो कोमा के, और माइनस में एफ एक्स जीरो कोमा जीरो सेम, और अपोन में के, और हमने ये देख लिया है कि एफ एक्स जीरो कोमा जीरो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये पूरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर पूरी ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आ गई बात समझ में? आगे करके भी देखने की जरूरत नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यहीं पे हम बोल सकते हैं, और करके भी देखोगे तो भी यहाँ पर सोल्व करोगे इसको, फिर ये लिमिट सोल्व करोगे तो ये आएगी, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी, तो ये फिर से डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्लियर, और ये जो भी आएगी सोल्व होके यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अभी तक तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे थे हायर ऑर्डर के, लेकिन अब कुछ और नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होने जा रही हैं, तो सभी एक बार दोबारा से रेडी हो जाइए मेरे साथ दोबारा से काम शुरू करने के लिए। ये कुछ अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े काम का टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, तो दोबारा से पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ आ जाइए मेरे साथ। ठीक है, आ जाओ फिर से क्लास में। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समेशन एन गोज फ्रॉम 1 to 2018 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर एन, देन विच इज आर करेक्ट। फंक्शन दे दिया ये, देन विच इज आर करेक्ट, तो बताओ इनमें से ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, या ये करेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
क्योंकि सब में देखो, सब ऑप्शन में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, पार्शियल डेरिवेटिव सब में यही है। तो क्यों ना हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लें। ठीक है, समेशन को हमने रखा है एज इट इज, समेशन एन गोज फ्रॉम 1 to 2018, और इसका हमने डेरिवेटिव किया पहले पावर का, पावर आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पावर में से एक घटा दिया, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मानना है और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक, और सेम ऐसे ही हमने फंक्शन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लिया। समेशन एन गोज फ्रॉम 1 to 2018, पावर आगे पावर में से एक घटा दिया, और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो -2y आएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली चीज को, ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी को y से गुणा कर दिया और नीचे वाली को x से गुणा कर दिया। तो जब हम ऐसा करेंगे ना तो इस तरफ 2xy और साथ में ये बन जाएगा, और नीचे -2xy साथ में ये बन जाएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर y इंटू एफ एक्स और यहाँ पर x इंटू एफ वाई बराबर में 0, ये आंसर है। तो देख लो y के साथ एफ एक्स होना चाहिए, y के साथ एफ एक्स होना चाहिए, ये रहा y के साथ एफ एक्स और प्लस में x के साथ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज सी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, अब आगे देखिए एक और नोट आ रहा है और इसी पे बेस्ड फिर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। क्या नोट है, अ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई इफ, भाई कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल में एक्स कोमा वाई, इसको हम होमोजीनियस कब कहेंगे एक्स और वाई में। तो जैसे देखो मेरे पास फंक्शन एफ है अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई टाइप का, ठीक, और मेरा फंक्शन जो है मान लिया 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का, तो जब इसमें से मैं ये अल्फा बाहर निकालूंगा ना तो अल्फा की पावर 2 होके बाहर निकलेगा। भाई अल्फा इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, और मेरा फंक्शन मान लो 2 डिग्री का है पोलिनोमियल, तो जब ये मैं अल्फा बाहर निकालूंगा तो अल्फा की पावर 2 होके बाहर निकलेगा। अगर 3 डिग्री का तो 3 पावर होके बाहर निकलेगा। ठीक, तो यहां से आप समझ गए होगे एफ अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन एफ एक्स कोमा वाई, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये जो एन होगा ना इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि एफ एक्स वाई हमारा क्या था, इसमें नोट में ही बोला हुआ था कि एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और वाई में। तो जब अगर एफ अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई होगा और अल्फा को अगर हम बाहर लेंगे तो अल्फा की पावर एन बाहर आएगी एफ एक्स वाई, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखो जब समझ में आएगा। ये मेरा एफ एक्स कोमा वाई और फंक्शन गिवन है 7x स्क्वायर प्लस 9xy और 11y स्क्वायर। देखो इसकी डिग्री 2, 1 जमा 1 2 डिग्री, इसकी भी डिग्री 2, और नीचे 2x 5/4, 7y की पावर 5/4 और 7x डॉट y की पावर 1/4। ठीक है, 1/4 प्लस में इसकी पावर 1 जोड़ोगे तो ये भी 5/4 ही बन जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/4 है, कुल मिला के जोड़ोगे तो डिग्री इस पूरी चीज की भी 5/4 ही बनेगी। मतलब नीचे वाले की डिग्री भी सेम है और ऊपर वाली टर्म्स की डिग्री भी सेम है, लेकिन हमें तो इस पूरे फंक्शन की डिग्री निकालनी है, फाइंड डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन। तो क्या करो, इसको एफ अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई लिख लो, अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई, मतलब एक्स की जगह ले लो अल्फा एक्स और वाई की जगह पुट कर दो अल्फा वाई। और जब मैं एक्स की जगह अल्फा एक्स और वाई की जगह अल्फा वाई लूंगा, दिमाग में ही लेना, ऐसे टाइम खराब नहीं करना पुट करके। और फिर जब मैं ऊपर से मान लो अल्फा कॉमन लूंगा तो मेरे को एक बात बताओ, सब में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा एक्स और अल्फा वाई, 2 अल्फा यहाँ पे भी हो जाएंगे, और यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा की पावर 2 मिल जाएगी। तो पूरे में से मैं अल्फा स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ ना, क्लियर। और ऐसे ही नीचे जो अल्फा की पावर होगी वो अल्फा की पावर 5/4 बाहर आएगी, और बाकी ये सब कुछ सेम एज इट इज रह जाएगा, है ना। जब मैंने x की जगह अल्फा x पुट कर दूं और y की जगह अल्फा y पुट कर दूं तो कुल मिला के जो अल्फा इस पूरे डिनोमिनेटर में से बाहर निकलेगा, अल्फा की पावर 5/4 बाहर निकलेगा, जैसे ऊपर अल्फा स्क्वायर बाहर आया है, और ये एफ एक्स वाई एज इट इज रह जाएगा। तो इस पावर को ऊपर ले जाओ तो अल्फा की पावर 3/4 आएगी एफ एक्स वाई। तो यहां से डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन क्या निकल के आई, 3/4। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आपको ये सब दिखाने की पेपर में जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने दिखाया है। आप डायरेक्ट देखो ऊपर डिग्री कितनी है, 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, मतलब ऊपर पूरी डिग्री 2 है,
और नीचे डिग्री कितनी है 5/4 5/4 5/4 और ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो 2 में से 5/4 घटा दो, वही डिग्री होगी इस पूरे फंक्शन की। खत्म। ओके, और ये चीज़ आपने सीख ही ली है। अगर क्वेश्चन इसी पे बना दे तो अब आप डरोगे नहीं, इसको देखते ही बता दो कि एफ अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई है। तो अगर ये अल्फा बाहर लेंगे तो अल्फा की पावर एन बाहर आएगी, और एन क्या होगी, फंक्शन की डिग्री होगी, जो भी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगी एफ एक्स कोमा वाई। ठीक, और अगर मेरा एफ एक्स कोमा वाई मुझे गिवन है और मैं एक्स बार लेता हूं, एक्स अब की बार अल्फा नहीं है, अल्फा इसमें भी था इसमें भी था, लेकिन अब मैं इस पूरे में से एक्स को बार लेता हूं, तो एक्स की पावर एन बार आएगा। ठीक, और ये बच जाएगा 1 और ये बन जाएगा वाई अपॉन एक्स। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब है कि हम एक्स को इससे भी डिवाइड कर रहे हैं और इससे भी डिवाइड कर रहे हैं, और जब फंक्शन से बाहर जाएगा तो जितनी फंक्शन की डिग्री होगी उतनी पावर लेके जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 कोमा वाई अपॉन एक्स। तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, सिंपल हम लिख देते हैं एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, ऐसे। तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, याद रखना इनको। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है आपके पास, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। और जैसा हमने ये भूमिका बनाई है अपने यूलर्स थ्योरम को करने के लिए, वो सारी चीज काम आएंगी इस थ्योरम में। ठीक है, और किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा 2 वेरिएबल के अंदर, यूलर्स थ्योरम से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, यूलर्स थ्योरम। ठीक है नीलम, तो बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ एक एक चीज को सुनते जाइए और दिमाग में फिट करते जाइए। ठीक है भाई पूजा, आ जाओ दोबारा से मेरे साथ। यूलर्स थ्योरम, इफ एफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। क्या बोला इसने कि ये जो फंक्शन एफ है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का। और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, तो एक्स डॉट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई डॉट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन डॉट एफ के इक्वल होगा। दोबारा समझो, एक्स डॉट एफ एक्स प्लस वाई डॉट एफ वाई किसके इक्वल होगा, एन डॉट एफ के इक्वल होगा। इसको चाहे इस फॉर्म में एफ एक्स एफ वाई लिखो, या फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, या इस तरह से लिखो, एक्स के साथ एफ एक्स आएगा, वाई के साथ एफ वाई आएगा, और ये किसके बराबर होगा, एन डॉट एफ के बराबर होगा। और जहां पर एन जो है ना वो डिग्री है इस होमोजीनियस फंक्शन की। ये हमारी यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। दोबारा समझो, इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन अगर मेरा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, देन एक्स डॉट एफ एक्स प्लस वाई डॉट एफ वाई इज इक्वल टू एन डॉट एफ होगा, एन डॉट एफ के बराबर। मतलब एक्स डॉट एफ एक्स प्लस वाई डॉट एफ वाई किसके बराबर होगा, एन डॉट एफ के। दूसरा नोट समझो इसी यूलर थ्योरम का, a function f x y is said to be a homogeneous in x and y if x dot f x plus y dot f y is equal to n dot f। मतलब अगर फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन है तो फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। अगर फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, और अगर ये कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन होल्ड, तो जो मेरा फंक्शन होएगा वो होमोजीनियस इन एक्स वाई कहलाएगा। ठीक, मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है इसमें, ये है तो होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री एन का, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, तो ये कंडीशन होल्ड होगी। ओके, आई होप दोनों नोट समझ में आ गए होंगे। अब इसी पे बेस्ड और नोट देखो, एक और नोट इसी यूलर्स थ्योरम पे बेस्ड, थोड़ा डिग्री को और ऊपर लेके जा रहे हैं हम। मान लो यहां पर तो सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स और एफ वाई, और अगर यही ऐसी ही इक्वेशन डबल पार्शियल डेरिवेटिव में बना दे तो कैसे लिखी जाएगी ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स और वाई स्क्वायर एफ वाई वाई। ये दोनों आ गए, एक्स स्क्वायर के साथ एफ एक्स एक्स और वाई स्क्वायर के साथ एफ वाई वाई, और बीच में आएगा 2xy एफ एक्स वाई। ठीक, और ये जो चीज होगी, ये जो जोड़ होगा, ये किसके बराबर आएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ के बराबर आएगा। जैसे ये एन एफ के बराबर आता था ना, ये n इंटू एन माइनस वन एफ के बराबर आएगा, और यहां पर भी n वही है डिग्री, यहां पर भी n क्या है, डिग्री ही है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। दोबारा से याद करो, ये डायरेक्ट पूछी जाती है इक्वेशन, क्वेश्चन फॉर्म में भी, और डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। देखो, एक्स स्क्वायर के साथ एफ एक्स एक्स और वाई स्क्वायर के साथ एफ वाई वाई,
और बीच में पुट होगा 2xy fxy, और ये जो जोड़ है ये किसके बराबर आएगा, n इंटू एन माइनस वन एफ के बराबर आएगा। ओके, अब आ जाइए नीचे। अब जैसे मैंने ये टू वेरिएबल में ये बात करी थी, ये टू वेरिएबल में बात करी थी, इसी चीज को हम n वेरिएबल में ले जाओ, सेवरल वेरिएबल में ले जाओ। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इफ एफ x1 x2 xn इज होमोजीनियस फंक्शन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अंदर जो होते हैं ना फंक्शन के अंदर, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक। तो इफ एफ x1 x2 xn इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। इफ, अब आगे मुझे बताएंगी अंजलि डबास और बबीता खत्री, तो बताओ भाई फटाफट। तो सर देखो ये है, जैसे हमने टू वेरिएबल में किया था, आपने बता ही दिया था, हम x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn की जगह लैम्डा x1 लैम्डा x2 लैम्डा xn पुट कर लेंगे, और जब हम इसे कॉमन लेंगे ना इस लैम्डा को, तो जो फंक्शन की डिग्री होगी वो पावर होके बाहर निकलेगा, तो लैम्डा की पावर m। अब आप कहोगे कि सर n क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया n हम ले चुके हैं एक बार, तो थोड़ा अलग रखने के लिए मैंने अब की बार इस फंक्शन की डिग्री m मान ली, तो लैम्डा की पावर m बार निकलेगी, और f x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो m होगी ना, ये जो पावर होगी, ये डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन होगी। तो जैसे टू वेरिएबल का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही देखो तीन वेरिएबल का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इस तरह से फंक्शन दे देगा। तो बताओ कितनी है इसकी डिग्री, 3 4 5, 2 4 5 और इसकी भी 5, तो ऊपर न्यूमरेटर की है कुल मिला के 5 डिग्री, डिनोमिनेटर की 1 2 3 3 3 3, तो 5 में से 3 घटा दो, 2 आ जाएगी, कुल मिला के इसकी डिग्री 2। बस सिंपल। और लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड, ठीक। और लैम्डा की पावर जब हम कॉमन निकालेंगे लैम्डा को, तो लैम्डा की पावर ऊपर की है 5 और नीचे की है 3, तो 5 में से 3, और एफ एक्स वाई जेड सेम एज इट इज आ जाएगा। डिग्री कितनी निकल के आएगी, 2। बस खत्म। समझ में आ गया दीपिका? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। और बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? प्रीति यादव, प्रियंका, नविता यादव, जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। राशि, समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं, तो चलो फिर हम काहे को देर करेंगे जब आपको समझ में आ ही गया है तो। सो अब हम करने जा रहे हैं यूलर्स थ्योरम इन सेवरल वेरिएबल। जैसे मैंने आपको यहाँ पर यूलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल बताई थी, सिर्फ टू वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, केवल टू वेरिएबल में बताई थी, तो इसका रिजल्ट ये था। और इसी पे बेस्ड थोड़ा जब इसको आगे एक्सटेंड कर देते थे, इसी का ही पार्शियल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव कर देते थे, तो इसी से इक्वेशन एक ये निकल के आती थी, ठीक। बस ये दो चीजें आपसे याद करवाई थी, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन यूलर्स थ्योरम में इन टू वेरिएबल्स। अब जब बात आती है, जब हम सेवरल वेरिएबल की बात करते हैं, तो सेवरल वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया था हमने, और इस पे एक एग्जांपल कर लिया था। ऐसे ही यूलर्स थ्योरम को सेवरल वेरिएबल में पूछे तो इसको रीड करेंगी कौन, रिजुल और कौन रीड करेगा, प्रियम पांडे। फटाफट रीड करो भाई, यूलर्स थ्योरम इन सेवरल वेरिएबल। एक बार इसकी रीडिंग लो सभी के सभी, देखो क्या वैसी ही है क्या या कुछ अलग है, और फिर मैं आपको पढ़ाता हूं इसको, ठीक है। देखो क्या होगा, बात कर रहे हैं हम यूलर्स थ्योरम इन सेवरल वेरिएबल। तो जो फंक्शन हम लेंगे, पहले तो सिर्फ x कोमा वाई ले रहे थे, अब सेवरल वेरिएबल है तो इसी फंक्शन को हम x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xm तक ले लेंगे। कोमा लगाओ इनमें, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। और अब की बार मैंने क्या कर लिया, मैंने इस तरह से ले लिया कि डिग्री n हमारी आए, और इसको x1 x2 xm लिख लिया, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस तरह से था n डॉट f की तरह से, तो ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने वेरिएबल्स को इस तरह से लिख लिया, x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xm इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो क्या होगा, x1 फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x2 कर लिया f अपॉन कर लिया x2 एंड सो ऑन अप टू xm कर लिया f अपॉन कर लिया xm। तो ये जो सारा जोड़ होगा वो n डॉट f के बराबर होगा,
एन डॉट एफ के बराबर होगा। और इसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बस इतनी सी बात है कि ये जो एन है ना, ये इसकी डिग्री है इस होमोजीनियस फंक्शन की, ठीक। और अगर मेरा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन इक्वल टू दिस है, तो फिर फंक्शन होगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये सारी बात आपको मैं पहले ही करवा चुका हूं 2 वेरिएबल में, तो सेम चीज n वेरिएबल में भी है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो हो रहा है या नहीं। मुझे फंक्शन गिवन है एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, 3 वेरिएबल में गिवन है। और क्या फंक्शन है 7x³ y³ z की पावर 4, और डिनोमिनेटर में x² 2y² और 3z²। क्लियर। और इसके डॉट में इसके ये जो चीज है इसके गुणा में tan इनवर्स xy और अपोन में z², और इसके जोड़ में है 11, मतलब ये पूरी एक टर्म बनी, ये पूरी एक टर्म बनी। और इसके जोड़ में है ये सारी चीज 11x की पावर 8 y की पावर 9 अपॉन z की पावर 9 प्लस y की पावर 9 और साइन इनवर्स 15xyz अपॉन x³ प्लस y³ प्लस z³, ये सारा। तो एक टर्म बनी इस फंक्शन की इतनी, और प्लस में ये है दिस प्लस में दिस, तो ये पूरा फंक्शन है एफ एक्स वाई कोमा जेड पूरा, ठीक। और एक बात आपने नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी होगी कि यहां से जो डिग्री निकल के आ रही है ना, 3 और 3 और 4, तो 6 और 4 10, तो 10 आ रही है न्यूमरेटर की डिग्री, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 जमा 2 इसकी भी 2 इसकी भी 2 इसकी भी 2, तो डिनोमिनेटर की डिग्री आ रही है 2। तो 10 में से 2 गई, कुल मिला के इस पूरे की डिग्री कितनी निकलेगी 8 डिग्री निकलेगी। अब आप कहोगे सर तो ये गुणा में tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन z² ये क्या है। तो भाई कुछ भी हो, ये tan इनवर्स जब सोल्व होके आएगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये चीज जो है कांस्टेंट, ये डिग्री में प्रभाव नहीं डालेगी, ये चीज डिग्री इसी से बनेगी, ये कांस्टेंट चीज कांस्टेंट वैल्यू आएगी निकल के। ओके, सेम यहां पर से डिग्री देखो क्या है, ये तो साइन इनवर्स के साथ ये जो चीज है ये तो सब कांस्टेंट वैल्यू आएगी निकल के। और इसकी है 9 जमा में 8, 9 जमा में 9 दूनी 18 होता है ना, तो 18 में से एक कम है, 9 जमा में 8 होगा 17, और 17 में से नीचे 9 है, 17 में से 9 घटाओ 8 डिग्री आएगी इसकी भी, और ये कांस्टेंट है, तो कुल मिला के इस पूरी टर्म की डिग्री 8 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री 8 और जोड़ में इसकी भी डिग्री 8। तो समझ गए होगे कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है पूरा। और अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फंक्शन दे दिया, वैल्यू निकालनी है एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड अपोन में एफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है बाय यूलर्स थ्योरम इन सेवरल वेरिएबल, ये जो चीज है क्योंकि ये 3 वेरिएबल था, तो एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड एन एन एफ के बराबर होगी, एन एफ के बराबर। तो एन कितना है, डिग्री कितनी आई है 8, तो 8 एफ के बराबर होगी, नीचे भी एफ है, एफ से एफ कट जाएगा 8 आंसर। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो ताकि आपको और क्लैरिटी आए। देखो एफ एक्स कोमा वाई मुझे दिया है ये, प्लस में ये, प्लस में ये सारा है ना, क्योंकि गुणा में तो ये पूरी एक टर्म वो कंसीडर होगी, ये पूरा एक कंसीडर होगा, ये पूरा एक कंसीडर होगा। अच्छा इसकी डिग्री देखो क्या है, न्यूमरेटर की तो 3 है और डिनोमिनेटर की 1 है, तो 3 में से 1 गया, 2 डिग्री, इस पूरी की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसकी डिग्री कितनी है 4 और नीचे 2, तो 4 में से 2 गया, 2 डिग्री है, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो ओवरऑल इस फंक्शन की डिग्री 2 आ गई, ठीक है। तो एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई किसके बराबर होगा 2f के, 2f एन एफ के बराबर होता तो 2f के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, ये n इंटू एन माइनस एफ के बराबर होता है, ये फॉर्मूला बताया था। तो n कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस एफ के बराबर, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2f के बराबर। बस ए और बी यही निकलवा रहा था, 2f और ये 2f के, ये भी 2f के बराबर। इज इट क्लियर। तो यहां तक आई होप यूलर्स थ्योरम में तो चाहे 2 वेरिएबल में दे दे, चाहे 3 वेरिएबल में दे दे, चाहे 1000 वेरिएबल में दे दे, आपको तो दिक्कत आने वाली है नहीं। और इंटरेस्टिंग से नोट देखो जो आपके काम को और भी आसान बना देंगे। नहीं तो बस इतनी सी डेफिनेशन करवा के और एक एग्जांपल बता के छोड़ देते हैं सब, इसमें कोई इससे आगे नहीं करवाता। बट हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करवा के और कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा के जब आपको तैयार करके छोड़ेंगे। इफ एफ एक्स कोमा वाई फंक्शन किसके इक्वल दे रखा है, ये जो फंक्शन एफ है ना, ये जी यू एक्स कोमा वाई के बराबर है, वेयर यू एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन,
भाई जो एफ एक्स कोमा वाई है ना, ये किसका फंक्शन है, ये किसके इक्वल है, जी यू एक्स कोमा वाई के इक्वल है। और जहां पर ये जो यू एक्स कोमा वाई है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का। तो अगर ऐसा कोई कंपोजिशन में फंक्शन आ जाए ना, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और उस अंदर वाले फंक्शन की डिग्री एन हो, तो फिर उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई इज इक्वल टू, पहले तो इस जी का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू यू, इस बार वाले फंक्शन जी का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू यू, और डॉट में एन डॉट यू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है। दोबारा समझो, अगर आपको फंक्शन इस तरह से गिवन मिल जाए कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब कंपोजिशन में है फंक्शन, और जो अंदर वाला फंक्शन ना उसकी डिग्री एन है, होमोजीनियस फंक्शन है ये अंदर वाला, और इसकी डिग्री एन है अगर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मतलब और अंदर वाला देखो टू वेरिएबल वाला है फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, तो फिर होमोजीनियस फंक्शन है अगर डिग्री एन का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, और जिस जी का पार्शियल डेरिवेटिव, जी का पार्शियल नहीं, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, डी जी, करली जी अपॉन करली यू नहीं है, डी जी अपॉन डी यू है, और डॉट में एन डॉट यू आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। अभी आपको देखो क्वेश्चन में बताता हूँ, साथ साथ समझ में आ जाएगा। देखो मेरे को क्या गिवन है, एफ एक्स कोमा वाई गिवन है, और फंक्शन है लॉग, और अंदर क्या फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये तो लॉग तो जी का काम कर रहा है और यू एक्स वाई का काम कर रहा है ये अंदर वाला, और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि पहले इस g का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस u, g का पार्शियल नहीं, g का डेरिवेटिव होगा, प्रॉपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। तो कुल मिला के ये एफ एक्स वाई किसके बराबर है, एफ एक्स वाई बराबर है जी यू के, है ना। अगर मैं लिखूं इसको, एफ एक्स कोमा वाई किसके बराबर है, एफ एक्स कोमा वाई बराबर है जी यू के, जी यू के। तो जी है log के बराबर, और ये है u, है ना, u की वैल्यू ये है, तो मैं इसको log u लिख सकता हूँ, log u। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, भाई क्या करना है, g का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा, 1/u, log u का डेरिवेटिव 1/u। ठीक, और ये देखो ये होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री कितनी है, ऊपर की 3 नीचे की 2, तो इसकी डिग्री कुल मिला के 1 है इसकी डिग्री। ठीक है, तो एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई का फॉर्मूला होता है डी जी अपॉन डी यू गुणा में एन डॉट यू, यानी कि 1/u, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल के आई है 1/u, और डॉट में एन की वैल्यू है 1 और डॉट में यू से यू कट जाएगा, 1 आंसर आएगा। अब समझ लो भाई ध्यान से, देखो ये करवाया है फॉर्मूला और ये करवाया इस पे अच्छा सा क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा एफ एक्स वाई है वो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, मतलब कंपोजिशन में हो दोनों फंक्शन, तो बाहर वाला फंक्शन तो जी का काम करेगा, जी, और ये अंदर वाला फंक्शन जो है ये यू का काम करेगा जो अंदर फंक्शन है। तो मैंने इसको लिख लिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये ले लिया जी और ये ले लिया यू, और ये जी यू किसके बराबर हो जाएगा फिर, log यू के बराबर। अच्छा, डी जी अपॉन डी यू, मतलब इस जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करना है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u। फिर इस चीज का फॉर्मूला ये था डी जी अपॉन डी यू डॉट एन डॉट यू, तो इस डी जी अपॉन डी यू की वैल्यू 1/u आई है, और एन इसकी डिग्री 1 आई है, इसकी यू की डिग्री 1, और यू को एज इट इज रखा, यू से यू कट गया, 1 आंसर। आगे देखो सेम इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस। तो आपने देख लिया बाहर फंक्शन है और कंपोजिशन में अंदर भी एक फंक्शन है, तो ये f इज इक्वल टू जी यू टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यू, पुट कर लूंगा मैं इसको, और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा जी का विद रिस्पेक्ट टू यू। ये टेन इनवर्स यू का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक, और u जो है, ये जो u है ये होमोजीनियस फंक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री 31 है और डिनोमिनेटर की 2, तो इस पूरे की डिग्री हो जाएगी 31 माइनस 2 29। ठीक, तो एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई इज इक्वल टू डी जी अपॉन डी यू डॉट एन डॉट यू, ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस यू स्क्वायर, और एन की वैल्यू है 29, और यू को रखा है एज इट इज। ठीक, तो एक बात मुझे बताओ, यू जो है, यू जो एफ जो है वो टेन इनवर्स यू के बराबर है,
तो u को मैं 10f लिख सकता हूँ क्या? इस 10 इनवर्स को मैं उस तरफ ले जाऊं तो 10f u के बराबर हो जाएगा ना भाई। आपको ऑप्शन में ये चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज मिल जाए लिखी तो, लेकिन ये चीज आपको मिली ही नहीं। आपको जो आंसर मिला वो 10 में मिला भाई, u में आपको आंसर मिला ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? तो इस 10 इनवर्स को ना उस तरफ ले जाना और u को 10f के इक्वल पुट कर देना। तो u की जगह 10 स्क्वायर एफ, u की जगह 10f मैंने पुट कर दिया, तो 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एफ 29 एज इट इज, और u की जगह 10f ये पुट कर दिया। तो कुल मिला के क्या निकल के आया? 1 प्लस 10 स्क्वायर एफ ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एफ। फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। भाई आइडेंटिटी तो पता होगी ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई सीकेंट स्क्वायर एफ, और सीकेंट स्क्वायर एफ ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर एफ बन जाएगा, और ये 29 और ये साइन एफ अपॉन कोस एफ पुट कर लिया, इससे एक पावर कट गई, तो ये हो गया 29 साइन एफ इंटू कोस एफ। ये आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा, और ये हो गया आपका आंसर। पूरा करवाया भाई एक एक चीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है, क्या है? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन और अंदर ये फंक्शन, तो आप समझ गए कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो वही एफ को ये लेना है जी और ये लेना है यू के इक्वल। एफ इज इक्वल टू जी यू इज इक्वल टू साइन यू, इसका डेरिवेटिव करोगे साइन यू का डेरिवेटिव होगा कोस यू, और ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री है 2, पता चल गया होगा। तो एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई किसके इक्वल होगा? डी जी अपॉन डी यू डॉट एन डॉट यू के, और इसका डेरिवेटिव कोस यू आया है, लिख दिया। डिग्री 2 है, 2 लिख दी, यू एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये मिला ही नहीं ऑप्शन में, यू के अंदर ये मिला ही नहीं, तो फिर क्या करें सर? अब की बार तो ये इन्वर्स भी नहीं है, उधर ले जाएंगे तो और साइन इन्वर्स एफ हो जाएगा, फिर अब क्या करें? तो अब मैंने क्या किया, इस कोस यू को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यू पुट कर दिया। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से हटेगा तो फिर से कोस यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस कोस यू को क्या पुट कर दिया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यू पुट कर दिया, और 2 डॉट यू को एज इट इज रखा, ठीक है। अब मैं इस साइन यू को, साइन यू की क्योंकि मेरे पास वैल्यू है एफ के बराबर, तो अब मैं इस साइन यू को एफ पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर, और 2 एज इट इज, और यू की वैल्यू हमारे पास है, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एफ, साइन इनवर्स एफ, तो अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर डॉट 2 साइन इनवर्स एफ, ये आंसर हो गया। वो ऑप्शन के हिसाब से अब आपको देखना है, यहां तक तो आप पहुंच गए, अब ऑप्शन का हिसाब देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रहा है, वो वैसा ही आंसर आपको बनाना है फिर उसी हिसाब से। क्लियर है? तो इस तरह से हो सकता है वो ये आंसर दे दे, हो सकता है वो ये आंसर दे दे, ठीक। जो ऑप्शन में होगा फिर वही करेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, कितने सारे एग्जाम्पल देख लो आपको करवा दिए हैं। एफ एक्स वाई मुझे दे दिया अब की बार, एक्स की पावर 2018 वाई की पावर 2018 अपॉन एक्स की पावर 31 प्लस वाई की पावर 31, और कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy ये दे दिया। देन इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो मुझे देखो किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 2x वाई एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, इसकी वैल्यू n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ होती है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ, और एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई की वैल्यू एन एफ होती है, एन एफ, एन से एन कट गया, एफ से एफ कट गया, तो कुल मिला के मुझे डिग्री निकालनी है इसकी, डिग्री एन, एन क्या होगा वो बताना, उनमें से एक घटा के आंसर आ जाएगा। तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री देखो भाई क्या होगी, तो एक बात बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। ये पावर है 2018 और 2018 में से अगर मैं 31 घटाता हूं तो 1987 इसकी डिग्री आती है, 1987, 2018 में से 31 घटा दो 1987 आएगा, और ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, ये डिग्री में काउंट नहीं होगी डिग्री निकालने में। क्लियर? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप किसकी डिग्री निकाल रहे थे, वहां पर भाई मैं इस पूरे फंक्शन की डिग्री नहीं निकाल रहा था, जो ये अंदर u बैठा है इसकी डिग्री निकाल रहे थे हम ऊपर, समझ रहे हो? और ये कंपोजिशन वाला फंक्शन है वो निकालने के लिए, लेकिन अब की बार यहाँ पर बाहर भी फंक्शन है, अब की बार ये खाली कोस इनवर्स ये नहीं है, अब की बार ये भी है, समझ रहे हो बात को? सो ये जब सोल्व हो के आएगा तो ये कोई कांस्टेंट सोल्व हो के आएगा, डिग्री में इंक्लूड नहीं होगा, केवल इसकी डिग्री निकलेगी। तो इसकी डिग्री 1987 निकल गई, तो n-1 ही निकालना था, तो 1987 - 1 1986, तो जो
ये आंसर आया है, ये डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई है, इसके अंदर तो कहीं एक्स और वाई नहीं है। डिपेंडेंट ऑन एक्स बट नॉट वाई, कहीं भी एक्स नहीं है इसके अंदर तो। डिपेंडेंट ऑन वाई बट नॉट एक्स, कहाँ है इसके अंदर वाई। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से करना था भाई काम। तो अब हमारी ये जो यूलर्स थ्योरम थी, इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं और बस एक पेज का काम और बचता है, बस 10 मिनट की क्लास और होगी। ठीक है, एक बार ड्रिंक्स ब्रेक आपको दे देते हैं और फिर इस क्लास को कंप्लीट करके आपको छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारी इस यूनिट की इस क्लास के बाद कुल एक क्लास और होगी और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, जो भी बच्चा देखो यहाँ तक आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी पेड बैच में एनरोल होना चाहता है बच्चा, यूट्यूब पर जो इस क्लास को देख रहा हो, तो वो हमारे पेड बैच में भी एनरोल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। A to Z चीज़ बिल्कुल सीक्वेंस से सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे जिनकी आप PDF भी ले पाओगे। ठीक है, और हर यूनिट खत्म होने के बाद PYQ PDF दी जाती है। जितने भी इस यूनिट से PYQ पूछे होंगे वो सब एक PDF बना के आपको दे दी जाती है, फिर आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मंथली फीस ली जाती है, 1000 रुपीज़ मंथली फीस होती है, 4 महीने तक पे करनी होती है, कुल 4000 पे करनी होती है और वैलिडिटी बैच की एग्ज़ाम तक रहती है। ठीक है, तो जो भी बच्चा पेड बैच में एनरोल होना चाहे वो हो सकता है। ठीक, अब 1 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक है, आप जब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और पानी वानी पी लीजिए और फिर हम इस काम को शुरू करते हैं। आधा पेज ये है और आधा पेज ये है और बहुत आसान है, अब बिल्कुल आसान काम बचा है। ओके, कुल ये एक फॉर्मूला है, इसी पे ही सारा काम हो जाएगा। सो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। सो आ जाओ भाई, फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं ताकि आप भी फ्री हो और मैं भी। देखो, टॉपिक का नाम है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन और फिर हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो पहले इस टेंजेंट प्लेन को समझो क्या है। द टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट इज द प्लेन। जो टेंजेंट प्लेन होगा ना किसी पॉइंट पर, वो प्लेन होगा दैट जस्ट टचेज द सरफेस एट दैट पॉइंट एंड गिव्स द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सरफेस नियर दैट पॉइंट। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये देखो, ये मेरा हाथ है और ये मेरे हाथ की सरफेस है। तो ये कोई प्लेन है, जैसे मेरा फोन है, ये कोई प्लेन है और इस पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर ये टच करेगा ये प्लेन, तो ये इस पॉइंट पर सिर्फ एक पॉइंट पर ऐसे टच करेगा। तो इस प्लेन को जो हम नाम देंगे ना, इस प्लेन को हम नाम देंगे टेंजेंट प्लेन। क्लियर। और जो हम अप्रोक्सीमेशन इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं ना, वो इस टेंजेंट प्लेन के थ्रू हम अप्रोक्सीमेशन बता सकते हैं, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन उस पॉइंट पर जो भी बातें हमें पता करनी है वो इस टेंजेंट प्लेन के थ्रू हम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन बता सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। क्या है टेंजेंट प्लेन? द टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट इज द प्लेन दैट जस्ट टचेज द सरफेस एट दैट पॉइंट एंड गिव्स द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सरफेस नियर दैट पॉइंट। जो सिर्फ उस सरफेस को टच करता है कोई प्लेन एक पॉइंट पर। द टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट इज द प्लेन दैट जस्ट टचेज द सरफेस एट दैट पॉइंट एंड गिव्स द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सरफेस नियर दैट पॉइंट। तो ये हो गई डेफिनेशन टेंजेंट प्लेन की। बस आपको पता होना चाहिए टेंजेंट प्लेन क्या होता है, और कुछ भी नहीं है, पेपर में पूछेगा नहीं आपसे। फिर पेपर में पूछेगा क्या? वो पेपर में पूछेगा यहां से जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन सीखेंगे, वो पूछेगा बताओ इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो अगर आपको दिया हुआ हो, सुपोज वी हैव सरफेस, हमें कोई सरफेस गिवन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई करके,
लेट पी एक्स नोट वाई नोट जेड नोट बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस। और ये जो सरफेस हमें गिवन थी, इस सरफेस पे कोई पॉइंट पी है, एक्स नोट कोमा वाई नोट कोमा जेड नोट बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस दैट इज। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं इस सरफेस में पुट करूं तो क्या निकल के आएगा, जेड नोट इज इक्वल टू एफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। मतलब ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके आपको जेड नोट मिलेगा। तो ये जेड नोट निकालने का तरीका आ गया, डायरेक्ट इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देना, जो सरफेस की इक्वेशन है उससे आपको जेड नोट मिल जाएगा। ठीक है, देन जेड नोट मिलने के बाद देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी इज। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी एट पॉइंट पी, जेड माइनस जेड नोट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स नोट कोमा वाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स नोट कोमा वाई नोट वाई माइनस वाई नोट। ठीक है, दोबारा सुन लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बता रहा हूं, प्लेन की इक्वेशन, जो जैसे ये सरफेस बताई थी और ये कोई प्लेन है, मान लो ये कोई प्लेन है और ये सरफेस है, तो इस पॉइंट पर ये टच करेगा, इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, तो इस प्लेन की इक्वेशन मांग रहा है ये, इस प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा था वो पॉइंट ले लिया हमने पी, एक्स नोट कोमा वाई नोट कोमा जेड नोट, और ये जो हाथ है, ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, इसकी इक्वेशन है ये जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, और पॉइंट है एक्स नोट कोमा वाई नोट कोमा जेड नोट बी द पॉइंट ऑन द सरफेस दैट इज। तो फिर जेड नोट कैसे निकलेगा, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, तो जेड नोट इज इक्वल टू एफ एक्स नोट कोमा वाई नोट, ये आ गया जेड नोट की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी क्या होगी, सबसे पहले तो जेड माइनस जेड नोट, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और पॉइंट पुट कर दो एक्स नोट कोमा वाई नोट, और गुणा में एक्स माइनस एक्स नोट। फिर इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और पॉइंट पुट कर दो एक्स नोट कोमा वाई नोट इसके अंदर, और गुणा में कर दो वाई माइनस वाई नोट। ठीक, तो दिस प्लस दिस किसके इक्वल होगा, जेड माइनस जेड नोट के। और जो इक्वेशन गिवन होगी ना, उसमें फंक्शन कैसे निकालोगे आप, एक साइड रखो जेड को और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड ले जाओ, तो जो दूसरी साइड वैल्यू आएगी ना वो फंक्शन का काम करेगी। ओके, अब यहां देखते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और एक्स नोट वाई नोट इसमें पुट करने हैं, और गुणा में एक्स माइनस एक्स नोट होगा। इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एक्स नोट वाई नोट इसके अंदर पुट करने हैं, और गुणा में वाई माइनस वाई नोट होगा। दिस अकेली दिस चीज गिव्स स्लोप ऑफ सरफेस इन एक्स डायरेक्शन। ध्यान से सुनो प्रीति, ये जो एफ एक्स एक्स नोट कोमा वाई नोट हमने निकाला, केवल इतना पार्ट, ये क्या देता है, गिव्स स्लोप ऑफ सरफेस इन एक्स डायरेक्शन। स्लोप ऑफ सरफेस मतलब ये जो सरफेस हमने ली थी, ये जो सरफेस हमने ली थी, इस स्लोप की एक्स डायरेक्शन में, इस सरफेस, ये जो प्लेन हमने लिया था, जो ये टेंजेंट प्लेन निकल के आया है, इसकी स्लोप एक्स डायरेक्शन में देता है। ये खाली इतना, ये चीज गिव्स स्लोप ऑफ सरफेस इन एक्स डायरेक्शन। ये जो इतना पार्ट है, ये स्लोप ऑफ सरफेस देता है एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये अब शायद मैंने टेंजेंट की बता दी कि टेंजेंट की नहीं, सरफेस की स्लोप देता है एक्स डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, ये एफ वाई जो है गिव्स स्लोप ऑफ सरफेस इन वाई डायरेक्शन। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लो, 2 बार लिख के देख लो और पूरी इक्वेशन को याद कर लो। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इस कंप्लीट को याद कर लो, मेनली तो ये यूज होगी। ठीक है, और जेड नोट निकालना यूज होगा, क्योंकि पहले जेड नोट निकलेगा तभी तो जेड माइनस जेड नोट निकालोगे। ठीक है, फिर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना, उसमें एक्स नोट वाई नोट पुट कर देना और एक्स माइनस एक्स नोट उसमें गुणा कर देना। फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देना, एक्स नोट वाई नोट पुट कर देना और गुणा में वाई माइनस वाई नोट कर देना। इनको जोड़ोगे तो इनका जोड़ जेड माइनस जेड नोट के इक्वल आएगा। ये जो चीज है ये क्या देती है, स्लोप ऑफ सरफेस इन एक्स डायरेक्शन, और ये स्लोप ऑफ सरफेस इन वाई डायरेक्शन देती है। ठीक, अब ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब वो पूछेगा बताओ नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर क्या होगा, तो एन वेक्टर बिल्कुल आसान है, जो ये एफ एक्स एक्स नोट कोमा वाई नोट आया है ये, कोमा एफ वाई एक्स नोट वाई नोट आया है ये, और कोमा माइनस में 1, ये आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। ये ऊपर था टेंजेंट प्लेन और ये निकल के आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हाथ की हाथ।
सरफेस गिवन है मुझे z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई मुझे गिवन है। पॉइंट मुझे गिवन है एक्स नोट कोमा वाई नोट 1,2। फाइंड टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल वेक्टर, ये मुझे निकालना है टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल वेक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम हमको करना है कि इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करना है और जेड नोट की वैल्यू निकालनी है। तो जेड नोट की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, तो जेड नोट आ गया 5। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और इसमें ये पॉइंट पुट कर दो 1,2, मतलब एफ एक्स एक्स नोट कोमा वाई नोट निकालना है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x आएगा और 2x के अंदर 1,2 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 ही आएगा। अच्छा, एफ वाई एक्स नोट कोमा वाई नोट निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y आएगा और ये पॉइंट क्या है एक्स नोट वाई नोट 1,2 है, पुट कर दो इसके अंदर तो 2 2 जा 4 वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 और इसकी वैल्यू आ गई 4। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या थी, एफ फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स नोट कोमा वाई नोट यानी कि 1,2 एक्स माइनस एक्स नोट, एफ वाई 1,2 वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट, इसकी वैल्यू आई है 2 एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू आई है 4 वाई माइनस वाई नोट यानी कि वाई माइनस 2, जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू 5। सोल्व कर दो, इक्वेशन आ गई। तो z इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 5, ये इक्वेशन निकल के आई है। और आपको नॉर्मल वेक्टर की भी निकालनी थी, तो नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन होती है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1,2 जो था 2, तो ये हो गया 2, एफ वाई 1,2 ये इसकी वैल्यू थी 4 तो ये 4 पुट कर दी और साथ में -1 होता है -1, ये आ गया नॉर्मल वेक्टर निकल के। इसको वो ऐसे भी लिख के दे सकता है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, या ऐसे ब्रैकेट में भी लिख के देख सकता है। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपने वेक्टर कैलकुलस भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एन कैप की क्या वैल्यू निकल के आई 2,4,-1। इस तरह से टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल वेक्टर निकालने हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। लो, ये है एग्जाम्पल, फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है, एक्स नोट कोमा वाई नोट ये गिवन है, टेंजेंट प्लेन निकालना और नॉर्मल वेक्टर निकालने हैं और ये इसका सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया। ठीक है, अब आ जाइए, लास्ट टॉपिक बचता आधे पेज का, टोटल डिफरेंशियल। आपने बहुत बार पहले भी किया हुआ होगा, 11th-12th में भी पढ़ा होगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़े ध्यान से सुनते जाना, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले इसकी तो डेफिनेशन समझाऊंगा आपको कि ये टोटल डिफरेंशियल होता क्या है। ठीक, फिर इस पे एक प्यारा सा एग्जाम्पल बता दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ध्यान से सुनना, इन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस द डेरिवेटिव dy अपॉन dx को हम f डैश एक्स भी लिख देते हैं। और ये क्या देता है हमें, ये डेरिवेटिव गिव्स द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y व्हेन x चेंजेस। ये जो dy अपॉन dx है ना, ये हमें y के अंदर कितना चेंज आया जब हमने x को चेंज किया, ये बताता है। दिस dy अपॉन dx गिव्स द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y व्हेन x चेंजेस। ये y के अंदर कितना चेंज आया x के चेंज करने पर, ये हमें ये चीज बताती है। बट इन मल्टीवेरिएट कैलकुलस व्हेन वी हैव फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, मेरे पास फंक्शन हो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के, से z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, देन अ स्मॉल चेंज इन x एंड y कोजेज अ चेंज इन z। तो x और y में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा ना, तो वो z के अंदर चेंज लेके आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तो x चेंज किया तो उस x के चेंज होने के कारण y में कितना चेंज आया, ये बताता था ये। और यहाँ पर मल्टीवेरिएट कैलकुलस में x और y दोनों में जो चेंज होगा उसके कारण z में कितना चेंज आया, वो हम निकालेंगे टोटल डिफरेंशियल से। In multivariate calculus, when we have a function of 2 or more variables, say z is equal to fx, y, then a small change in x and y causes a change in z। और उसको निकालेंगे कैसे, टोटल डिफरेंशियल से निकालेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे df से या बोलो dz से। तो df किसके बराबर होगा, dz के बराबर होगा, है ना, क्योंकि dz और df दोनों बराबर ही हैं। ये फंक्शन f है और ये f z के बराबर है, तो इसको df बोलो या dz बोलो, टोटल डिफरेंशियल जो हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू dy, इस तरह से निकलेगा ये टोटल डिफरेंशियल dz, इसी को ही हम df के बराबर बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही दूसरी फॉर्म में भी लिख के दे सकता है, df इज इक्वल टू dz
दिस इज इक्वल टू फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और मुझे अगर इसका मोड मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना चेंज आया वो मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, अंडर रूट डेल एफ अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इस जो हमने टोटल डिफरेंशियल मतलब जो टोटल चेंज निकालना है जेड के अंदर, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और अगर ये जो मैग्नीट्यूड है, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज जीरो, तो इसका मतलब चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई जीरो होगा। अगर टोटल डिफरेंस जो डी जेड आया है, मतलब जो टोटल चेंज आया है, अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए तो इसका मतलब एक्स में भी चेंज जीरो होगा और वाई में भी चेंज, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो रहा होगा। दिस इंप्लाइज दिस। सो चेंज इन डेरिवेटिव इज जीरो, देन फंक्शन इज कॉन्स्टेंट। और अगर ऐसा है भाई कोई चेंज ही नहीं आया, एक्स के चेंज होने पर वाई के चेंज कोई चेंज ही नहीं आया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डी एफ का मैग्नीट्यूड जीरो है, एफ एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। ये बात ये इंप्लाई करती है। अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल देख लो और हमारा काम हो जाएगा फिनिश। लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, फाइंड टोटल डिफरेंशियल एट एक्स कोमा वाई, पॉइंट एक्स कोमा वाई ही दे दिया और इसका टोटल डिफरेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, डी जेड इज इक्वल टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स वाई आएगा, तो टू एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर खाली एक्स स्क्वायर इंटू वन इंटू डी वाई। बस इतना ही आंसर है। पॉइंट भी एक्स कोमा वाई ही दिया हुआ है, कुछ और देता तो पुट कर देते, यही आंसर है बस। इज इट क्लियर? तो ये था भाई हमारा टोटल डिफरेंशियल। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने लिमिट करा, कॉन्टिन्यूटी की, अब हमारा लास्ट चीज इसमें जो इस यूनिट में बचती है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बचती है और इसके बाद चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, छोटा सा टॉपिक है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, और ये यूनिट हो जाएगी फिर फिनिश। ओके, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, एक पेज, दो पेज और तीन पेज, ये तीन पेज बचते हैं इस यूनिट में, बाकी सब फिनिश करवा दिया है। एक क्लास का काम और बचा है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 1 का, फिर ये यूनिट हो जाएगी खत्म। ठीक है भाई, तो जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे पेड बैच में पढ़ रहे हैं भाई, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप औरों को भी अपना कोर्स जो है वो रिकमेंड करें। ठीक है, इसी से ही जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंच पाएगी। ठीक है, वैसे तो आपको भी पता है कि हमारे बिल्कुल थोड़े से सब्सक्राइबर हैं और आप लोग जो रिकमेंड करते हो उसी से ही हमारा काम चल पाता है। ओके, तो आई होप सब मेरी बात को समझेंगे और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।